हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप सेटअप से जान गए होंगे कि मैं कैंडल वैक्स रीडिंग आज इस चैनल पे करने वाली हूँ। ज़्यादातर मैं एस्ट्रो वाले चैनल पे करती हूँ। तो आज हम देखेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। सबसे पहले हम फीलिंग्स देखेंगे और एक्शन भी हम काफ़ी हद तक देखने की कोशिश करेंगे कैंडल वैक्स से ही, और उसके बाद कुछ कार्ड्स मैं साइकिक से लूँगी ताकि आपको इमीडिएट एक्शन बता दूँ। शुरू करते हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस वीडियो को देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़े से ईगल की इमेज क्रिएट हुई है और ये जो ईगल यहाँ पर बना है ये क्लियरली आपके पर्सन की एनर्जी को बता रहा है। सबसे पहली जो एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हुई है वो ये है कि आपके पर्सन अब रुकना नहीं चाहते। जैसे बाज होता है, ईगल होता है जिसको आप देखते हो ना कि जब उसको कोई परेशान करता है तो वो और ऊंचा उठने की, उन मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए पूरी कोशिश करता है। वैसे ही आपके पर्सन की लाइफ में मुश्किलें बहुत हैं इस टाइम पीरियड में। ऐसा नहीं है कि मुश्किल हालात नहीं हैं, लेकिन आपके पर्सन इन सिचुएशन से ईज़िली फ्लाई करके बाहर आ जाएंगे। ये वाली वाइब्स यहाँ पर बहुत क्लियर है। आपके पर्सन की कुछ अधूरी इच्छाएं रही हैं, पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ अधूरी इच्छाएं। अर्ध चंद्रमा की एनर्जी है जो कि रिप्रेजेंट करता है आपकी अधूरी इच्छाओं को। जब भी अगर आपको सपने में भी आधा चंद्रमा नज़र आ जाए तो वो आपकी कोई अधूरी इच्छा जो पिछले जन्म की रही है या इस लाइफ में आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था जो आपको नहीं मिला, उसको रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पर बहुत सारी वाइब्स मुझे पिक हो रही हैं, जैसे आपके पर्सन की बहुत सारी अधूरी इच्छाएं रही हैं पिछले जन्म से रिलेटेड। सबसे पहली इच्छा जो मुझे यहाँ पर पिक हो रही है वो लव लाइफ से रिलेटेड है। जैसे कई बार क्या होता है, हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं और सडनली उस व्यक्ति से हमारा डिस्टेंस बन जाता है। हमारे मन में ये इच्छा रह जाती है कि मैंने तो उसी से शादी करनी थी। ठीक है, भले फिर आपकी शादी कहीं और हो जाए, उनकी कहीं और हो जाए, लेकिन एक जो तीव्र इच्छा होती है ना, वो इच्छा आपको वापस खींच के ले आती है इस लाइफ में और फिर आपको उसी व्यक्ति से मिलवाती है और आपकी जो भी डिज़ायर्स होती हैं वो फुलफ़िल कराती है। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने ना पास्ट लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा चाहा है, लेकिन पिछले जन्म में आपने उनको धोखा दिया है या फिर इन्होंने आपको कुछ ना कुछ हर्ट किया है, जिसकी वजह से आप दोनों की जो मोहब्बत है वो अधूरी रह गई हो। तो यहाँ पर कुछ अधूरी इच्छाएं इनकी हैं मोहब्बत को लेकर, जो कि ये पूरी करना चाहते हैं इस लाइफ में। इनकी करंट सिचुएशन में, करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें निकल कर आई हैं कि ये इस लाइफ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि यार मैं कोई भी अधूरी इच्छा लेकर इस लाइफ से नहीं जाना चाहता या नहीं जाना चाहती। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो भी विशेज़ हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल हों, बाय हुक बाय क्रुक, कैसे भी, किसी भी तरह से। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक ऐसी वाइब्स पिक हो रही है जैसे आपके पर्सन म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। गाना सुनने में देखिए हर व्यक्ति को इंटरेस्ट होता है, लेकिन यहाँ वादन से, इंस्ट्रूमेंट से यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है। जैसे आपके पर्सन या तो गिटार बजाते हों, वायलिन बजाते हों, माउथ ऑर्गन बजाते हों या किसी चीज़ में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। किसी के पार्टनर अगर इस तरह के हैं तो उनका ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक एनर्जी पिक हुआ है। जैसे इनको ऐसा लगता है कि ये ना जब बहुत ज़्यादा सैड होते हैं तो ये आपको याद करके भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, या फिर अगर ये बहुत हैप्पी होते हैं तो भी ये बहुत एक एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। जैसे ये
कुछ आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, या ये अपनी फैमिली में या अपनों के सामने कुछ ऐसा एक्सप्रेस करने का प्लान कर रहे हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो सकता है। तो आपको कोई सरप्राइज़ मिल सकता है, या हो सकता है ये आपको प्रपोज करे लोगों के सामने कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करके। इस तरह की वाइब्स यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स निकल कर आए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स बताऊँ, सो वी हैव अल्फ़ाबेट एक्स सबसे पहले। तो अगर आप में से कुछ लोग अपने एक्स पार्टनर को वापस चाहते हैं, चाहे वो आपका एक्स हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, तो यहाँ पर कुछ एक्स पार्टनर्स भी आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपके एक्स पार्टनर आपको अभी तक भूले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आते हैं अल्फ़ाबेट में, तो वी हैव एक्स, वी हैव वी, वी हैव ए, पी, एल, डी, एक्स तो बोल दिया मैंने। देन वी हैव दिस वन ई, वी हैव एफ, एल, एस, यू, ए, बी बोल दिया है ना मैंने, बी है यहाँ पर, अगर नहीं बोला है तो बी है। एल बोल दिया है मैंने। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर रिसर्च ओरिएंटेड वर्क में हो सकते हैं, जिनकी एनर्जी यहाँ पिक हो रही है। जैसे कहते हैं ना, साइंटिस्ट हों या कोई मेडिसिन पर रिसर्च करते हों, फार्मा से रिलेटेड हों। इनकी एनर्जी में ये है ना, जैसे इनकी जो शेड्यूल है, इनको बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल मिला है और इनको ऐसा लगता है कि ये अपने वर्क के कारण अपनी टॉक्सिक सिचुएशंस क्रिएट करके बैठे हुए हैं। मीन्स कि ये आपको समय नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप मैरिड कपल हैं या अनमैरिड कपल हैं, इनकी वाइब्स ऐसी है जैसे कि ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं बट मजबूर हैं, और किसी सिचुएशन से कोई इम्पोर्टेंट इनकी ऐसी वर्क प्रोफाइल है जिसके कारण ये बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। और इनकी एनर्जी में ये है जैसे अपॉलजी देना कि आई एम वेरी सॉरी फॉर माई बिहेवियर आपको लेकर। मे बी आप बहुत इरिटेट हो जाते हो कि आपको टाइम नहीं देते, तो इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें भी यहाँ पर निकल कर आई हैं। कुछ लोगों के पर्सन मे भी आपको लेकर किसी केव्स में गए हैं। आप दोनों ने साथ में किसी केव्स में, जैसे होते हैं ना, कोई पहाड़ी एरिया हो, कोई माउंटेन एरिया हो, कोई ट्रैकिंग हो, आप दोनों ने साथ में करी है, या किसी ऐसे प्लेस पर गए हैं जहाँ पर आपने कोई मेमोरीज़ क्रिएट की हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम कहीं पत्थर उत्थर पाते हैं तो हम कैसे अपना नाम वाम लिख देते हैं पेड़ पौधों पे, पत्थर पे, पहाड़ों पर। तो कुछ इस तरह की वाइब्स है, जैसे आपके पर्सन को ना वो मोमेंट्स बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं इस टाइम पीरियड में। आपके पर्सन की फीलिंग्स ये भी है कि आपने इनको हमेशा अपने तन मन धन से पाने की कोशिश की है, आपने इनके लिए हर मुमकिन प्रयास किए हैं, लेकिन इन्होंने आपके एफ़र्ट्स को बहुत लाइटली लिया है। और जैसे कछुए की चाल होती है ना, बहुत स्लो, तो अब इनकी लाइफ में आपको मूवमेंट दिखेंगे, बिकॉज़ वी हैव सन विद रैबिट। यहाँ पर जो मूवमेंट है वो कुछ ऐसा है जैसे आपके पर्सन अब थोड़ा सा फास्ट होंगे। 3 नंबर की वाइब्स यहाँ पर मुझे पिक हो रही है नेक्स्ट एक्शन के लिए। 3 दिन 3 घंटे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे, मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन बाय साइकिक। क्या एक्शन हो सकता है आपकी तरफ इमीडिएटली। मेरे व्यूवर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, टाइमलेस वीडियो है, जब भी ये वीडियो उनके सामने आएगी, कितने घंटे या कितने दिन के अंदर उनका रीयूनियन हो सकता है। पेशेंस, एनी माइनर अरकाना, न्यू बिगिनिंग विद डेस्टिनी, टू मोर कार्ड्स। We have this one too. We have number 3, minor arcana, first minor arcana. Then also we have number 3. So 3 की vibes है यहाँ पर. Again we have number 3. मैंने आपको बोला. And we have again number 3. 1 plus 2 is also 3. We have 3. We have 3. And we have 3. So we have lots of 3.
और यही मुझे कैंडल वैक्स में भी पिक हुआ। मैंने डबल कंफर्म किया है कि क्या कैंडल वैक्स में जो नंबर आया है क्या वो नंबर ही करेक्ट है। द आंसर इज़ येस, वी हैव 4 times 3, 3 3 3 3। सो ये जो वाइब्स हैं ये यहाँ पर बहुत क्लियर हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो 3 hours 3 days के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज से गुजरेंगे। इस टाइम पीरियड में देखिए आपके पर्सन हार्टेक एंड लॉस से गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। कार्मिक साइकिल्स इस टाइम पीरियड पे रिलीज़ हो रही हैं। वी हैव गॉट डेथ एनर्जी विद द कार्मिक साइकिल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। भाग्य में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो चेंज है, वो इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा होगा। फर्टिलिटी वी हैव एम्प्रेस कार्ड, दैट इज़ अगेन नंबर 3। लोक समाज, सोसाइटी एंड फैमिली, वर्क प्लेस में कोई चेंजेस, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं इमीडिएटली। लेकिन जो कुछ भी होगा आपके फेवर में होगा, पॉजिटिव मूवमेंट होगा और सक्सेसफुल एनर्जी है। मतलब जो आपकी एनर्जी होगी आपके पार्टनर की इमीडिएट एक्शन में थोड़ी सी हैवी है, लेकिन स्टिल रिजल्ट्स आपके फेवर में आएंगे। सो यू कैन क्लेम दिस एनर्जी कि आपके पार्टनर आपको यूनाइट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं और केयर फ्री होकर एक्शन लेना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग की वाइब्स है। देखते हैं एंजल क्या आपको बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज, इट्स ए येस कार्ड फॉर यू। तो जो भी आप सोच रहे हैं पॉजिटिव, उसमें येस बोला है एंजल्स ने। आपके एंजल्स कह रहे हैं आपसे सब कुछ आपके हाथ में है। आप चाहें तो चीज़ों को बना भी लें, चाहें तो बिगाड़ भी लें। इट्स इन योर हैंड, टेक एक्शन। यहाँ पर अगर आपको एक्शन लेना है, आपके वजह से सिचुएशन रुकी हुई है, तो एक्शन ले लीजिए। और अगर आपके पार्टनर को एक्शन लेना है तो वो एक्शन लेंगे। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आपको बहुत जल्द रिसीव होने वाली हैं। विल टेक 2 more cards फॉर गाइडेंस। आ गए 2 कार्ड। सबसे पहले गाइडेंस बोला मैंने, इनर गाइडेंस ही आ गई। ऑलवेज लिसन टू योर इंट्यूशन, सबसे पहला मैसेज है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत जल्दी होपलेस हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में तो कुछ भी उनकी मर्ज़ी का नहीं हो रहा। ठीक है, आज सुबह एक बच्चा है, वो अक्सर कमेंट करता है, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी। उसका मैसेज आया और लकीली फ़ोन मेरे हाथ में था, तो वो हमेशा मुझे मैसेज करता है। कई बार एडमिन्स भी बताते हैं कि मैम उसके लिए प्रे कर दो, क्योंकि वो बार बार मैसेज करता है। और मैं उसके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं डेली कमेंट्स पढ़ती हूँ। मैं व्हाट्सअप ज़्यादा नहीं देखती, एडमिन्स देखते हैं, बट मैं कमेंट्स डेली पढ़ती हूँ। तो जब मैं उसका कमेंट पढ़ती हूँ तो मैं हमेशा उसके लिए प्रे करती हूँ मेडिटेशन में। तो आज उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि दीदी क्यों जो सच्चा प्यार करते हैं उन्हें धोखा मिलता है। तो मैं यहाँ पर और भी लोगों को इसका जवाब देना चाहूँगी। मैंने उसको तो खैर बता दिया, लेकिन मैं यहाँ से और भी लोगों को जवाब देना चाहूँगी कि देखिए, सच्चा प्यार करने वालों को धोखा मिलता है, ऐसा बहुत लोगों के मन में रहता है कि हमने तो ट्रू लव किया, हमारी क्या गलती थी, हमें क्यों धोखा मिला। ठीक है, आपका हार्ट भी हैवी होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका दिल बाहर आ जाएगा, आप सांस नहीं ले पाते हैं, आप घुटते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया होता है, आपने दिल से किया होता है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, क्योंकि हमने सच्चा प्यार किया था, और ये सब झूठ है कि सच्चा प्यार करने वालों की हार नहीं होती है नॉल। देखिए, सच्चा प्यार अगर आप करते हैं और जिस व्यक्ति से करते हैं, अगर 2 सिचुएशन होती है। एक तो ये सिचुएशन होती है कि आपकी डेस्टिनी ही नहीं है उसके साथ। और डेस्टिनी क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ही किसी और व्यक्ति को चूज़ किया है, क्योंकि आपको तो आगे की चीज़ें पता नहीं होती। जब हम इस अर्थ पे आते हैं तो हम कई बार अपने पिछले जन्म के कर्मों को पूरा करने आते हैं, और इस जन्म में हम अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं कि भैया तुम इतने से इतने साल तक मेरे साथ रहना, तुम्हारा जो भी लेन देन है मैं पूरा कर दूंगा या कर दूंगी। देन आगे मैंने उसको ऑप्ट किया है अपनी लाइफ में, मेरा उसके साथ अपना अटैचमेंट है, या उसके साथ मुझे अपना कुछ कर्म हील करना है, या हमें एक साथ मिलके असेंड करना है। तो आप तो इस लाइफ में अर्थ पे आते हो तो आप भूल जाते हो, लेकिन भगवान को तो भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट याद है ना कि हाँ आपने इस टाइम पे करना है अपना हीलिंग।
तो आपने किसी से प्रेम किया, अब आपका दिल उससे लग गया, आपको लगा आपने तो 100% दिया, बट सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अब उसका टाइम पूरा हो रहा है, उसको उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट अब किसी और के साथ शुरू होने वाला है, उसने किसी और को सिलेक्ट किया है, तो वो आपके साथ कैसे आगे बढ़ेगा? इसमें भगवान क्या करें? और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आप दोनों में, कई बार ऐसा भी होता है सिचुएशन कि दोनों को प्यार है, कई बार तो वन साइडेड सच्चा प्यार होता है, भगवान कहते भी और दूसरे को तो तेरे से प्यार ही नहीं है तो मैं क्यों दे दूँ तुझे। कई बार दोनों को एक दूसरे से सच्चा प्यार होता है, फिर भी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती हैं, न लड़का आगे बढ़ पा रहा न लड़की आगे बढ़ पा रही, दोनों ने प्यार किया, दोनों को एक दूसरे से प्यार है, दोनों तड़प रहे हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ पे कई लोग कहते हैं कि भगवान मदद क्यों नहीं कर रहे, हम तो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ पर भी डेस्टिनी प्लेज अ रोल। आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइफ में तड़पना या तो खुद स्वीकार किया है या तो आपने किसी प्रेम करने वालों को हर्ट किया है। कई बार ऐसा होता है, हमने एनर्जी रीडिंग की है, हमने देखा है कि आपने क्यों इस लाइफ में दोनों प्यार होते हुए भी अचीव नहीं कर पाए यूनियंस, तो कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्म में किसी का श्राप लिया है। आपको क्या लगता है आप किसी कपल को अलग करेंगे तो ही श्राप मिलेगा? नहीं। अगर कोई बर्ड कपल भी एक साथ बैठा है और आपने उनमें से किसी एक को मार दिया, या दो सांप हैं, नाग नागिन का जोड़ा है, कई बार आप देखते हो नाग को मार दिया नागिन भाग गई, या नागिन को मार दिया नाग चला गया। कई बार हम ऐसे पाप किए होते हैं किसी न किसी लाइफ में जिसके कारण हमें भुगतना पड़ता है। कई बार दो कुत्ते ही हैं सड़क पर, लोग ईंटा मारने लगते हैं। तो आप ये समझ लेना कि अगर प्यार होते हुए भी आप यूनियन में नहीं आ पा रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बर्थ में आपने श्राप लिया है किसी का, कुछ तो आपने ऐसे कर्म किए हैं जिसकी भुगतान आपको करनी पड़ी इस लाइफ में, प्यार होते हुए भी एक नहीं हो पाए। तो ये उसका जवाब है। जो लोग कहते हैं ना कि मैम प्यार था फिर भी भगवान ने मदद नहीं की, भगवान हमेशा मदद करते हैं, लेकिन आप जो कर्म पूरा करने आए हैं, अब आपने अगर भगवान से कहा है कि मेरे ये कर्म है, मैं इस लाइफ में सब निपटा के आना चाहता हूँ, मुझे आपकी शरण में रहना है, मुझे मुक्ति चाहिए, तो भगवान कैसे भूल जाएंगे? भगवान तो सोल की सुनेंगे ना। अब इस धरती में आके, मोह माया में आके आप नई नई चीज़ें उनको बोलोगे तो भगवान थोड़ी ना आपको हर चीज़ पर वो करेंगे, नहीं चल ऊपर आएगा तो तुझे सब याद आ जाएगा। तो ये वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि एनर्जी रीडिंग से ये चीज़ें निकल जाती हैं कि मतलब आपने पिछले लाइफ में किसी का कर्ज लिया है, किसी को आपने हर्ट किया है, किसी को आपने तकलीफ़ दी है, उसका श्राप लगा, उसकी हाय लगी है। ठीक है। कई बार लोग आते हैं कि मैम हमें बच्चा नहीं हो रहा, हमें शादी को 10 साल हो गए, 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा। रीडिंग में, एनर्जी रीडिंग में हम बताएं या ना बताएं उन्हें, लेकिन हमें वो एनर्जी फील हो जाती। कई बार हम बताते हैं, लोगों को विश्वास नहीं होगा, लोगों को फिर गिल्टी फीलिंग रह जाएगी लाइफ टाइम। तो हम उनको बोलते हैं कि आप अपॉलॉजी दीजिए, सॉरी करिए, उनको सारे रेमेडीज़ भी बताते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ें पता चल जाती हैं कि मतलब इन्होंने किसी न किसी का कर्ज लिया है। कई बार ऐसा होता है कि निकलता है आपने हत्या की है बच्चों की, आपने पेट में बच्चों को मारा है, जिनको आना था, जो अपनी सोल अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके धरती से अपना शुरुआत करने वाली थी, उनको आपने पेट में ही मार दिया। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके इकट्ठे होते हैं, फिर वो चीज़ें निकलती हैं कि भैया जब आपने बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं की पास्ट लाइफ में, तो इस लाइफ में आपको बच्चे की वैल्यू बताई जाती है कि बच्चे की वैल्यू क्या है, बच्चा कितना प्रेशियस होता है। तो भगवान स्वयं भी अपना कर्मा पूरा करने धरती पर आते हैं। तो हम तो आम आदमी हैं, हम लोग जब धरती पर आते हैं तो हम बहुत सारा बैगेज लेकर आते हैं। तो ये इनर गाइडेंस है, इंट्यूशन है, आपकी इंट्यूशन आपको बता देती है कि कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हुई है। इसीलिए जब आप बार बार अपॉलॉजी देते हो, आजकल आप प्रेयर करते हो होपोनोपोनो, तो आप ये सारी प्रेयर्स करते हो, हम लोग तो भाई सीधा बोलते हैं भैया गलती हुई हो, क्षमा प्रार्थी हैं। डेली मेडिटेशन में आपको अपनी गलतियों के लिए, हो सकता है जाने अनजाने आप सड़क पे जा रहे हैं, आपके कदमों से चींटियाँ रौंदी गई हों, किसी न किसी की जान चली गई हो, आप नहीं जान रहे, आप तो चल रहे हैं, आप तो अनजान हैं, आपने जानबूझ के तो किसी को नहीं मारा, बट हो सकता है रोज़ कोई ना कोई पाप हमसे होता हो। तो ऐसी सिचुएशन में हमें रोज़ प्रेयर करके सोना चाहिए कि हे प्रभु, अगर पूरे दिन में कुछ भी गलतियाँ हमसे हुई हैं जाने अनजाने, हमें माफ़ करें, हमने जानबूझ के नहीं किया, ठीक है, ताकि आप उन कर्मों को कट कर सकें, रिलीज़ कर सकें, वरना वो सारी चीज़ें भी अकाउंटेड होती हैं। तो इनर गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैवी हार्ट
कई लोगों के मन में होता है कि हमारा तो यूनियन नहीं हो रहा है, हम इतनी प्रेयर किए, इतने टेक्निक्स किए, आपका लाइफ में आगे कोई और लिखा होगा। आपने ही किसी और को बर्थ के पहले चूज़ किया है, तो जब आपने किसी और को चूज़ किया है तो भगवान आपको दूसरा पार्टनर कैसे दे सकते हैं? आप नीचे आके स्विच करोगे तो ऐसे थोड़ी होगा, ठीक है। अब ये तो वही बात हो गई कि आपने सब्जेक्ट में कॉमर्स लिया है और आप मैथ्स की क्लास में जाके बैठ जाओ और कह दो कि नहीं नहीं हमें तो यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए। नहीं, यू हैव टू फिल द फॉर्म फर्स्ट कि आपको कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, क्या लेना है ना। तो आप वहाँ आर्ग्यूमेंट नहीं ना करते हो, वहाँ पे आपको पता होता है कि हमने तो साइंस नहीं लिया, हमने तो कॉमर्स लिया। तब आप जाके साइंस की क्लास में बैठ के ये थोड़ी कहोगे कि नहीं अब हमें साइंस ही चाहिए, साइंस ही चाहिए। तो वैसे ही जब आप धरती पे आते हो तो फॉर्म वॉर्म सब पहले भरा रहता है कि आपको कब कहाँ किसके साथ आपका कर्मा हील करना है, कब कहाँ पे आपका जन्म होगा, किस गर्भ में आप गर्भ धारण करेंगे, कहाँ पे आपकी मृत्यु होगी, जहाँ पे आपने पूरी ज़िंदगी बिताई है वहाँ पर होगी, आप कहीं जाकर वहाँ पे जाके डेड हो जाएंगे, कहीं घूमने गए वहीं डेथ हो गई, कहीं दर्शन पूजा करने गए वहीं डेथ हो गई। तो ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जन्म मरण और विवाह, ये 3 चीज़ तो डेस्टिन्ड होती है, होगी वहीं जहाँ पे लिखित है। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।